कि पाचन का एक किस तरीके से पाचन हमारी बॉडी करती है, कैसे हमारा पाचन तंत्र है वो काम करता है। तो अब देखते हैं हम कि किस किस तरीके से आता। तो हमने पहले क्या पढ़ा था पाचन तंत्र में, पहला हमारा क्या मुख गुहा, मतलब कि मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। मुख गुहा मतलब पहले जो खाना आएगा वो कहाँ आएगा, मुख में तो आएगा भाई। सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, अपने मुख में डालोगे। तो मुख के अंदर क्या क्या संरचना है, कैसे कैसे हमारा खाना पहले स्टार्ट तो मुख से ही हो जाता। खाना हमारा मुख से स्टार्ट होगा। भाई हम लोग कोई खाना खाया, ठीक है, भोजन लिया तो मुंह में चबाते हैं। अब जो खाने की जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारी मुख से शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए खाना की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, या भोजन का पाचन कब शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो हमारे मुख से शुरू होता है। तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, माउथ के अंदर सबसे पहले हमारा क्या तालू है, जीवा है, टंग है, लार जो हमारे अंदर लार है, ठीक है ना, मुख के अंदर जो लार है हमारी, ठीक है वो, और दांत जो हमारे दांत हैं। इन चारों की मदद से मतलब मुख जो है ये कितने पार्ट में है, ये 4 पार्ट में। कितने पार्ट हैं इसके, 4 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, तालू है, एक जीवा है, एक लार और एक दांत है। अब पहले हम बात करते हैं कि तालू का क्या काम है। तालू जो हमारे ऊपर की साइड है, जो ये किसकी चीज़ का निर्माण करता, ऊपर की। तो ये तालू 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का। एक हमारा कौन सा तालू होता है, कठोर तालू होता है, और एक हमारा, ठीक है, कठोर तालू हो गया। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हमारा हो गया कोमल तालू। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, कोमल तालू, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं तो ये आगे का वाला पार्ट जो होता है, मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है, आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या होगा कि आगे वाला पार्ट हमारा कठोर है, तो आगे वाला कठोर तालु है। और पीछे वाला जो हमारे यहाँ की साइड, मतलब अंदर की साइड जब हम करेंगे तो हमारा कोमल तालु है। उसी कोमल तालु से हमारा युबला नामक की एक जो मांस वाली पेशियाँ होती है वो जुड़ी होती है। युबला किससे जुड़ी होती है, कोमल तालु से। मतलब आपसे पूछ सकता है युबला किस मसल से जुड़ी होती है, तो युबला जो होती है वो कोमल तालु से जुड़ी होती है। मतलब युबला जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, युबला हमारी किसके पास होती है, वो हमारी कोमल तालु के पास होती है। मतलब कोमल तालु से क्या होती है, जुड़ी होती है। कोमल तालु मतलब अंदर वाला जो तालु होता है, जीभ को जब आप पलटेंगे तो अंदर के एक मसल्स होती है, ठीक, कोमल मसल्स होती हैं, उन्हीं के पास ये क्या है, युबला का आकार जो होता है वो वी शेप का होता है, जो कि हमारे भोजन को, जब हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारी नाक के छिद्र को बंद कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई जादूगर होता है, वो मुँह से खाता है और नाक से निकाल देता है, तो वह यही काम करते हैं, ठीक है। मुख से लिया अंदर, ठीक है, अब मुख से अंदर लिया तो वो यहाँ अटकाया, फिर उसको क्या करा, नाक के थ्रू बाहर निकाल दिया। या कोई क्या होते कि नाक में डाला और मुंह से निकाल दिया, तो वो यही युबला काम करता है। युबला एक तरफ से गया, ठीक है, फिर दूसरी तरफ से उसको खींच लिया। तो क्या करते हैं, युबला क्या करता कि खाने को एक तरफ से लिया और दूसरे छिद्र को बंद कर देता, खाना नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हुई तालु की। तालु जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल तालु से हमारा युबला अटैच होता है, जो कि हमारे खाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद हम जीभ की बात करते हैं, टंग। अब हम यहाँ पे जीभ की बात करते हैं तो जीभ क्या काम करती है। सबसे पहले जीभ का क्या काम करता है, जीभ का काम होता है बोलने में सहायक होती है, ठीक है, बोलने में सहायक होती है। स्वाद, जो भोजन है उसका स्वाद पता करने के लिए सहायक होती है, ठीक है। पहले तो बात की हमारी बोलने में सहायक होती है, दूसरा स्वाद पता करने में सहायक होती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी मतलब लार जो होती है वो भोजन को मिलाने में सहायक होती है। मतलब जो लार को मिक्स करती है वो कौन करती है, जीवा करती है। जीवा से हम क्या करते हैं, अपने जो मुंह के अंदर खाना होता है उसको क्या करते हैं, इस तरीके से मुंह चलाते हैं, और क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है कि सलाइवा जो होती है, जो लार होती है वो खाने के अंदर मिल जाती है, ठीक है।
तो ये हमारे काम हो गए जीवा का। अब जीवा जो होती है वो हमारे स्वाद को किस तरीके से पहचानती है। जीवा के 3 पार्ट होते हैं। ये हमारी क्या, जीवा, ये हमारी जीभ है। जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है, मतलब आगे वाला जो भाग होता है जीभ का, वो हमारा क्या कहता है, उसको फंगिफॉर्म कहते हैं। और यही भाग हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, यही भाग हमारा मदद करता है नमकीन और मीठा स्वाद। ठीक है, नमकीन और मीठा स्वाद किस पार्ट से, जीभ के किस पार्ट से नमकीन और मीठा स्वाद पता कर पाते हैं हम, तो हम जीभ के फंगिफॉर्म पार्ट से। फंगिफॉर्म इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका अग्र पार्ट है, जीभ का जो अग्र भाग है, उससे हम नमकीन और मीठा स्वाद का पता कर पाते हैं। जो हमारे जीभ के जो साइड वाले, इनसे हम किस चीज़ का पता कर पाते हैं, इनसे हम जो है खट्टे स्वाद का पता कर पाते हैं। किसका, खट्टे स्वाद। ठीक है, खट्टे स्वाद का पता कर पाते हैं जीभ के साइड वाले पार्ट से। साइड वाला जो मध्य भाग है उससे हम क्या कर पाते हैं, जो इधर साइड में होता है, ठीक है, मध्य भाग से क्या कर पाते हैं हम खट्टे स्वाद का पता कर पाते हैं। कोई भी चीज़ खट्टी है वो हमें किस पार्ट से पता चलती है, हमारे जीभ के साइड वाले पार्ट से पता चलती है। उसके बाद हम इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, ठीक है ना। अब उसमें ऑप्शन में भाई मध्य भाग या फिर मिडिल भाग इस तरीके से नाम ना दे करके ये वाले नाम देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म से पता चलती है। अब इसका जो पिछला भाग है, जीभ का जो पिछला भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, सिरकमवैलेट। ठीक है, सिरकमवैलेट कहते हैं। तो ये किस चीज़ का पता करता है, ये हमारा जो पता करता है वो कड़वा जो स्वाद होता है, मतलब कोई भी चीज़ करेला कड़वा स्वाद। ठीक है, कड़वे स्वाद का पता करता है। कड़वे स्वाद को कौन पता करता है, कैरीवैलेट। ठीक है, कैरीवैलेट। खट्टे स्वाद को कौन पता करता है, फिलीफॉर्म। और हमारा जो नमकीन और मीठा स्वाद है वो कौन पता करता है, फंगिफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जीभ के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ा। इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तालु, कठोर तालु जो होता है वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कठोर तालु, कोमल तालु। ठीक है, अब कोमल तालु क्या होता है कि कोमल तालु से अटैच होती है, क्या अटैच होती है, यूवला नामक एक मसल्स होती है जो अटैच होती है। ठीक है, हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो खाना है, अगर यूवला ना हो तो हमारा खाना क्या होता है, नाक में आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यूवला बहुत ही कारगर सिद्ध होती है हमारे खाने को पचाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जीवा के बारे में हमने पढ़ा। जीवा जो होती है काम क्या करती है, जीवा भाई बोलने में सहायक होती है। ठीक है, बोलने में सहायक होती है, खाने को सलाइवे मतलब लार में लपेटने के लिए, लार में मिलाने के लिए, लार को किसमें, खाने से मिलाने के लिए क्या होती है, जीवा बहुत ही मुख्य रोल अदा करती है। मतलब खाने को हमारी लार में मिला देती है। खाने को किस में मिला देती है, लार में। ठीक है, और लार जो होती है खाने में मिल जाता है तो क्यों खाना जो होता है मुलायम बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब सॉफ्ट का होने का क्या कारण है कि सॉफ्ट क्या होता है, एक लार के अंदर अभी बारे बने। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो आगे वाला पार्ट है जीवा का उसे फंगिफॉर्म कहते हैं, जो कि नमकीन और मीठा स्वाद पता करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, साइड वाले भाग को फिलीफॉर्म कहते हैं, जो कि खट्टे स्वाद का पता करता है। और इसके पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं हम, सीरमवैलेट। ठीक है, सीरमवैलेट। ठीक है, तो ये कड़वे स्वाद को पता करता है। अब इसके बाद हम लार और दांत के बारे में पढ़ेंगे कि लार और दांत। इसको अपनी कॉपी में
नोट करते जाएं, साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार, हम अपने लार की बात करते हैं। इस लार के अंदर कैसे हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। भाई लार किस तरीके से मदद करती है हमारे भोजन को पचाने के लिए, तो लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन। ठीक है, एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। लार के अंदर एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में, भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। टाइलिन हमारे जो फूड होता है, ये क्या हो गया, हमारा फूड हो गया, ये क्या हो गया, फूड। ठीक है, फूड हो गया, हमने खाना खाया, रोटी खाई। ठीक है, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, स्टार्च। अब स्टार्च जैसे ही हमने रोटी खाई, मुंह के अंदर डाली, उसको हम चबाते रहे, हमारे क्या हो, लार हमारी रोटी में मिक्स हो गई। अब मिक्स होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि रोटी मीठी लगने लगती है। मीठी लगने का कारण क्या है, मीठी लगने का कारण यही है कि टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कौन, टाइलिन। इसीलिए हम जो रोटी खाते हैं और ज़्यादा देर तक उसको चबाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि रोटी मीठी लगने लगती है। और लगने का कारण क्या है, हमारा टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम के कारण क्या होता है कि स्टार्च जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, इसलिए रोटी हमें मीठी लगने लगती है। ठीक है, अब इस ग्लैंड में, लार में, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है। सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे वाले भाग से निकलता है, पैरोटाइड जो कान के नीचे की तरफ निकलता है, मतलब कान के नीचे की तरफ इधर साइड से निकलता है, और ये जीभ के निचले भाग से। ठीक है, और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलम। ठीक है, सब मैक्सिलरी क्या होती है, जबड़े में धंसी होती है। जबड़े में क्या होती है, यहाँ पर जबड़ा हमारा, ये जबड़े में धंसी होती है, कौन सी, सब मैक्सिलरी। अब इसमें से यहाँ से इसका क्या काम है भाई, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है इसमें से हमारी सबसे बड़ी, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है मुंह के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारी पैरोटिड। और सबसे छोटी हमारी ये स्मॉलेस्ट है, ये क्या हमारी स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबलिंगुअल जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट ग्रंथि है मुंह के अंदर। एक बात ध्यान रखना, मुंह के अंदर मतलब बक्कल कैविटी के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आएगी सबलिंगुअल। और मुंह के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो आ गई पैरोटिड। ठीक है, अब ये सब मैक्सिलरी मतलब ये मिडिल की होती है। ठीक है ना, मिडिल की, ना ज़्यादा होती है ना सबसे छोटी होती है, मतलब मिडिल की होती है। कौन सी होती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, मतलब मिडली होती है, ना बड़ी ना छोटी मतलब मिडली होती है। ठीक है, हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड तक। अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया हमारा तीत। अब देखिए तीत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तीत से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड मतलब इसमें हम क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ मनुष्य के मुख में, मतलब स्वस्थ मनुष्य के मुख में एक दिन में कितना लीटर लार बनती है, लार का निर्माण होता है। तो लार का निर्माण एक दिन में कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य में, मतलब जो हेल्थी मनुष्य है,
हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना लार होता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हमारी लार का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। और हमारा जो सलाइवरी है, इस सलाइवरी का लार का पीएच मान कितना होता है? वो होता है हमारा 1.6। हमारा जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? लार का हमारा पीएच मान होता है 6.8। 6.8 पीएच मान होता है। लार का जो पीएच मान होता है वो हमारा 6.8 होता है। और ह्यूमन बीइंग का जो स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो लार का निर्माण होता है वो 1.5 लीटर होता है। मतलब 1.5 लीटर हमारा लार का प्रोडक्शन होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, हेल्थी मनुष्य में, ठीक है। और लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। मतलब अब ये अम्लीय हो गया या क्षारीय, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ये अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। अब इसके बाद हम तीत की तरफ मूव करते हैं। तीत में क्या पढ़ना है? एक चीज़ और, एक पॉइंट और है इसके अंदर, सलाइवरी के अंदर एक होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम ये एंजाइम हमारा मुख के अंदर होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लाइसोजाइम का जो एंजाइम है उसका कार्य क्या है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ हमारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको क्या करता है? ये मार गिराता, मतलब उनको क्या करता है? ख़त्म कर देता हमारी बॉडी, मुख के अंदर ही। हमारी बॉडी के अंदर जाने से पहले हमारे मुख के अंदर वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते। जो कीटाणु होते हैं उनको क्या करता है? मार देता। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। ये हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हमारी लार में ही ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम हमारी, जब खाना आता है, खाना के साथ कुछ ना कुछ कीटाणु आ जाते हैं, तो उन कीटाणुओं को क्या करता है? ये मार देता, उनको डेड कर देता, उनको मार देता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दांत की तरफ। दांत में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं हम दांत की। तो दांत क्या होता है? ये हमारा देखिए तीत का स्ट्रक्चर है, दांत है ये, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है। इस दांत में जो नीचे वाला जो धता हुआ पार्ट होता है, मतलब जो हमारा, ये क्या हमारा जबड़ा, भाई जबड़ा ये हो गया, ये क्या हमारा जबड़ा। जबड़े के जो नीचे अंदर की तरफ धसा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? रूट। और जो ऊपर निकला हुआ है वो क्या कहा? हमारा क्राउन। वो क्या कहलाएगा? क्राउन। तो पूछ सकता है कि दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर धसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? हम रूट कहते हैं। और दांत का वह भाग जो जबड़े से ऊपर होता है उसको क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहरी लेयर होती है, मतलब दांत है, ये अंदर वाला दांत भी, ठीक है। और इसकी जो बाहरी लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे? इनेमिल ऑफ द टीथ। मतलब इनेमिल ऑफ टीथ। इनेमिल मतलब इनेमिल का एक, इनेमिल इसका साइंटिफिक है, इसको इनेमिल ही कहते हैं, ठीक है। कुछ बायो में ऐसे शब्द हैं जिसको हुबहू ऐसे ही बोलना पड़ता है और इनका हिंदी में भी यही है, ठीक है। इनेमिल इसको बाहर के जो आउटर लेयर होती है, दांत की जो आउटर लेयर होती है उसको इनेमिल कहते हैं, ठीक है। ये हमारी जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? इनेमिल। इनेमिल हमारा सबसे कठोर पार्ट होता है। और ये बना किस चीज़ का होता है? इनेमिल। इनेमिल किस चीज़ का बना होता है? फ्लोरीन का। ये किस तत्व के कारण ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है? मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनेमिल की कठोरता किस तत्व पर निर्भर करती है? तो इनेमिल की जो कठोरता है वो फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एलिमेंट है, इस तत्व के कारण, मतलब फ्लोरीन तत्व के कारण क्या होती है? इनेमिल की कठोरता रहती है। इनेमिल कठोर किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होता है।
ठीक है, फ्लोरीन के कारण इनेमल कठोर होता है। अब बात करता है कि टीथ, हमारा जो दांत बनता है वो किससे बनता है? वो कैल्शियम से बनता है। किसका होता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है हमारे दांत में, फॉस्फेट होता है, ठीक है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या दांत का निर्माण होता है। लेकिन इनेमल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। और दांत की कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। दांत की कठोरता, टीथ जो हमारा जो दांत है इसकी कठोरता कैल्शियम के कारण होती है, और इनेमल की कठोरता किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एक